जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी दोस्तों टॉप के क्वेश्चन होंगे। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और हाँ, क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कादम्बरी के लेखक कौन है। बताइएगा कादम्बरी के लेखक कौन है। वैसे ये क्वेश्चन दोस्तों जीके में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी। बताइएगा कादम्बरी के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए हर्ष, ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी रसखान या ऑप्शन नंबर डी बिहारी। आपको बताना है कादम्बरी के लेखक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाणभट्ट। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए हर्षचरित के लेखक कौन है तब भी आप लोग याद रखिएगा बाणभट्ट। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है वीजक के रचयिता कौन है। बताइएगा वीजक इसके रचयिता कौन है। दोस्तों आपके एग्जाम में हिंदी के इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है वीजक के रचयिता कौन है। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कबीर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीजक के रचयिता कबीर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है मत्स्यशाला के रचयिता कौन है। आपको बताना है मत्स्यशाला इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए नीरज, ऑप्शन नंबर बी हरबंस राय बच्चन, ऑप्शन नंबर सी विष्णु प्रभाकर या ऑप्शन नंबर डी शिव प्रसाद सिंह। बताइएगा मत्स्यशाला के रचयिता कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हरबंस राय बच्चन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों मत्स्यशाला के रचयिता हरबंस राय बच्चन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है शांति दूत में कौन सा समास है। बताइएगा शांति दूत इसमें कौन सा समास है। ए बावरी, बी अव्ययीभाव, सी तत्पुरुष या डी द्वंद्व। आपको बताना है शांति दूत में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तत्पुरुष। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों शांति दूत में तत्पुरुष समास है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, इसी प्रकार से आंसर करिए। बहुत अच्छे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है विनय पत्रिका किसकी कृति है। बताइएगा विनय पत्रिका किसकी कृति है। वेरी गुड, डेली आपकी क्लास होती है स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तुलसीदास। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विनय पत्रिका तुलसीदास की कृति है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास की कृति है, ये किस भाषा में रचित है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये ब्रज भाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विनय पत्रिका तुलसीदास की कृति है। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है दोहा में कितने चरण होते हैं। बताइएगा दोहा इसमें कितने चरण होते हैं। ए 2 है, बी 4, सी 6 या डी 8। आपको बताना है दोहा में कितने चरण होते हैं। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो का मत लगाइए, पहले ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 4। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों दोहा में 4 चरण होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, तो आप लोग याद रखिएगा दोहा में 4 चरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं,
अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है ध्रुव सामनी के रचयिता कौन है। बताइएगा ध्रुव सामनी के रचयिता कौन है। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। गुड। बताइएगा ध्रुव सामनी के रचयिता कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जयशंकर प्रसाद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ध्रुव सामनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए आकाशदीप, ममता, आंसू, कामायनी, इन सभी के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ध्रुव सामनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। बताइएगा तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपको बताना है तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रॉब होना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ होता है रॉब होना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है गबन किस लेखक की कृति है। बताइएगा गबन के लेखक कौन है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन वैसे आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है गबन किस लेखक की कृति है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मुंशी प्रेमचंद। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गबन मुंशी प्रेमचंद की कृति है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए गोदान के लेखक कौन है, तब भी आप लोग याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद। और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कर्मभूमि के लेखक कौन है, तब भी आप लोग याद रखिए मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों किस प्रकार से आपको बताना है साहित्यकार सही लिखा जाएगा। सही वर्तनी आपको चुननी है। ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में वर्तनी संबंधित पूछा जाएगा, इसी प्रकार का क्वेश्चन होता है। आपको बताना है साहित्यकार किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। इस प्रकार से साहित्यकार सही लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द विवाह का पर्यायवाची शब्द है। बताइएगा विवाह का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है आजन्म में कौन सा समास है। बताइएगा आजन्म में कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्विगु या डी अव्ययी भाव। आपको बताना है आजन्म में कौन सा समास है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आजन्म में अव्ययी भाव समास है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। काफ़ी दोस्तों फेमस मुहावरा है। आपको बताना है ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड। बताइएगा ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्रचार करना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ढिंढोरा पीटना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रचार करना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है चंद्रकांता किस लेखक की कृति है।
बताइएगा। चंद्रकांता किस लेखक की कृति है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है चंद्रकांता के लेखक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देवकी नंदन खत्री। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जगदीश में कौन सी संधि है। बताइएगा, जगदीश में कौन सी संधि है? ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जगदीश में कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यंजन संधि। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। जगदीश में व्यंजन संधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है पंचवटी किस कवि की रचना है। बताइएगा, पंचवटी के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको बताना है पंचवटी किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैथिली शरण गुप्त। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पंचवटी दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, भारत भारती के लेखक कौन है। तब भी आप लोग याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है जिसकी चिंता ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। आपको बताना है जिसकी चिंता ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अचिंत। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसकी चिंता ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों, अचिंत, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको बताना है मछली का तत्सम शब्द है। बताइएगा, मछली का तत्सम शब्द क्या होता है। ए मत्स्य, बी मीन, सी मीनाक्षी या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है मछली का तत्सम शब्द है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। गुड, आंसर जल्दी देने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मत्स्य। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। मछली का तत्सम शब्द मत्स्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आपको बताना है पौराणिक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपको बताना है पौराणिक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से पौराणिक सही लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है। आपको एक वाक्य दिया गया है, मोर नाच रहा है, इस वाक्य में दोस्तों मोर क्या है। पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वेरी गुड, तुक्का मत लगाइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जातवाचक संज्ञा। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर जातवाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आपको बताना है उल्लू का तत्सम शब्द क्या होता है। बताइएगा, उल्लू का तत्सम शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उलूक। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उल्लू का तत्सम शब्द उलूक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आहर शब्द का विलोम क्या होता है। आपको बताना है
आहर शब्द का विलोम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अलग, ऑप्शन नंबर बी विसर्जन, ऑप्शन नंबर सी निराहार या ऑप्शन नंबर डी अनिच्छा। आपको बताना है आहर शब्द का विलोम क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा निराहार। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आहर शब्द का विलोम निराहार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है आलोचना करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? बताइएगा। आलोचना करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आलोचक। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आलोचना करने वाला, इसके लिए एक शब्द आलोचक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है परतंत्र का विलोम क्या होता है? बताइएगा। परतंत्र का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है परतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्वतंत्र। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25 है। बताइएगा प्रवेश शब्द का विलोम क्या होता है? आपको बताना है प्रवेश शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। सभी लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा निकास। यह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रवेश का विलोम निकास होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। हिंदी के प्रश्न इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी लेवल के। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।